दोस्तों, विराट की तूफानी शतक का दीवाना हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर शोएब अख्तर और अब मैक्सवेल तक ने विराट की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कुछ कहा है सुनकर तो आप भी किंग कोहली को सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिरकार क्यों धोनी का बयान सामने आते ही पूरा क्रिकेट जगत में बवाल मच गया? ऐसा क्या कह दिया इन तीनों दिग्गजों ने, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से किसकी पारी सबसे शानदार थी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली के फैंस के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आखिरकार 81वां इंटरनेशनल शतक ठोक दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जारी बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन विराट कोहली ने 143 गेंदों पर 100 रन बनाए। विराट कोहली ने इस दौरान 69.93 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 2 छक्के ठोक दिए। इसी के साथ दोस्तों, किंग कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 30वां शतक जमाया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली ने 30 शतकों के साथ वेस्ट इंडीज के दिग्गज शिवनारायण चंद्रपाल और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शिवनारायण चंद्रपाल और मैथ्यू हेडन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो केवल यही नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक की बात करें तो विराट कोहली के नाम अब 81 शतक हो गए हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 शतक का रिकॉर्ड है। विराट कोहली इस लिस्ट में 81 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग 71 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। यानी कि विराट कोहली ने अपनी एक सेंचुरी से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। यहां तक कि बड़े बड़े दिग्गजों की तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने बेहद चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि सच में विराट कोहली ने जो किया है उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम पहले ही बैकफुट पर थे, हमें लगा था कि हम जल्दी विकेट लेंगे तो अब वापस मैच में आ पाएंगे, लेकिन विराट कोहली ने हमारी वो सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। टीम इंडिया को उन्होंने 533 रनों की लीड दिलवा दी। अब यहां से हमारा जीत पाना नामुमकिन है और ये सब केवल विराट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। वो नंबर 1 बल्लेबाज की तरह खेले हैं और उन्होंने हमसे मैच छीन लिया। वेल डन विराट। तो वही दोस्तों, शोएब अख्तर ने कहा कि यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने तो कमाल का प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से उन दोनों ने धोया है, इससे ज़्यादा सुकून और किसी में नहीं है। उन्होंने हर जगह अपने आप को प्रूव किया है और वो भी केवल मात्र 22 साल की उम्र में उसने कई रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। विराट की तो क्या बात करें, उन्हें तो दिल से सैल्यूट है। इस दिन का हमने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था जब उनके बल्ले से रन निकले और वो शतक मारे। जिस तरीके की उनकी फॉर्म है, मुझे लगता है कि अब वो बहुत जल्द सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। तो वहीं दोस्तों, खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी विराट कोहली को सलाम करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि विराट ने आज महानता की एक और परिभाषा लिख दी है। ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में सेंचुरी मारना निश्चित तौर पर ऐसी उपलब्धि है जो हर क्रिकेटर अपनी रिकॉर्ड बुक में चाहता है, लेकिन वो नसीब में है सिर्फ विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की। ये दोनों भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े अनमोल हीरे हैं। पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। तो दोस्तों, इन महान दिग्गजों के ये शानदार बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से किसकी पारी सबसे अच्छी थी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ मिल खुद विराट और सुंदर ने मचाया है ऐसा कोहराम कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया। उनका गुरूर लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे यशस्वी विराट ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिए, ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू बना ली 500 रनों की लीड। यह सब कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी, उन्हें विकेटों के लिए तरसा लिया।
ओवर में 162 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह महामुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करार चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच से चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का उड़ाकर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले। जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों नहीं, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी वह कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था, जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 57 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पड्डिकल आए थे। परी यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। 65वें ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद को यशस्वी ने दनदनाते चौके के लिए मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। पड्डिकल ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगनी शुरू कर दी और ऐसी बेधड़क बल्लेबाजी इन दोनों ने दिखाई कि 80 ओवर में ही टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। मैच में वापसी का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब तो यह दोनों केवल ऑस्ट्रेलिया से खिलवाड़ कर रहे थे। 81वें ओवर में पड्डिकल ने हेजलवुड को लगातार 2 चौके मारकर ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था, क्योंकि टीम इंडिया की लीड अब 300 रनों से अधिक की हो चली थी। अब तो ये दोनों खिलाड़ी केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। स्पेशली देवदत्त ने भी यशस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैच को ऑलमोस्ट टीम इंडिया की झोली मिला दिया था। जहां तीसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 84 ओवर में 275 रन बना लिए थे। यशस्वी 141 तो देवदत्त 25 रन बनाकर नाबाद थे और टीम इंडिया की लीड इस मैच में 321 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन की पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने देवदत्त पड्डिकल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां देवदत्त केवल 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद किंग विराट कोहली आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ सलाम है यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने 88वें ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर पहला चौका लगाया और फिर सिंगल लेकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा भी पार कर दिया था। यह खिलाड़ी तो बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा था और विराट कोहली भी उनका मजबूती से साथ दे रहे थे। सभी विराट के बल्ले की दहाड़ देखने को बेकरार थे। उन्होंने जायसवाल के साथ मिलकर 91 ओवर में टीम इंडिया को 299 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां यह दोनों पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को डोमिनेट कर रहे